नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश जैमन। दोस्तों, अपना जो है कल जो लेक्चर में मैंने केमिकल काइनेटिक पढ़ाया था, उस केमिकल काइनेटिक से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। कल इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, इंट्रोडक्शन में बहुत कुछ पढ़ा दिया था, ठीक है। तो वो जो बहुत कुछ था उससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि एक अभिक्रिया आपको दी हुई है 3A + 2B एंड जो है अपना ये क्रिया कारक है 3A + 2B और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो 4C है, ठीक है। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है उपरोक्त अभिक्रिया का वेग या फिर दर लिखे। तो आपको मैंने सिखाया था वेग या दर लिखने का सूत्र मैंने बताया था। छोटे परिवर्तन की बात करेंगे तो यहाँ पर वेग रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का जो वेग या दर की बात है तो लिखने का जो सूत्र बताया था कि +/(1/n)dC/dt। इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम वेग या दर लिख सकते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इसकी वेग या दर लिखेंगे तो यहाँ पर अपने क्रिया कारक की लिखेंगे, माइनस चिन्ह का यूज़ करेंगे तो -1/3dA/dt = -1/2dB/dt एंड यहाँ पर अब उत्पाद के लिए लिखेंगे तो उत्पाद के लिए प्लस चिन्ह का यूज़ करेंगे, प्लस रस समीकरण मिति गुणांक को नीचे लिख दिया बटा में और उसके बाद dC/dt। तो इस सूत्र का यूज़ करते हुए हमने अभिक्रिया का वेग लिख दिया। तो फर्स्ट चीज़ क्लियर। अब सेकंड, मैंने आपको सिखाया था जो है संबंध स्थापित करना, तो अब यहाँ पे संबंध से रिलेटेड ही क्वेश्चन है कि ए के विलुप्त होने की दर तथा सी के बनने की दर के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। तो सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ए यहाँ पर ये रहा, तो ए का जो फॉर्मूला है वो ये रहा, यानी अभिक्रिया का वेग। ए के विलुप्त होने की दर क्या है, ये रही। ए के विलुप्त होने की दर क्या है, ये रही। तो लिख दीजिए 1/3dA/dt। और नेक्स्ट पूछा है सी के बनने की दर, सी के बनने की दर ये रही, तो लिख दो +1/4dC/dt। अब देखो, अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 3 इधर चला जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा -dA/dt = 3/4dC/dt। और आगे अगर मैं आपको दर्शाऊं तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा RA मतलब ए के विलुप्त होने की दर बराबर है 3/4 RC के बनने की दर के। यानी अब हमारे पास संबंध क्या निकल के आया, संबंध हमारे पास निकल के आता है कि जो हमारे पास ए के विलुप्त होने की दर है वो सी के बनने की दर का 3/4 गुना है। क्या, सी के बनने की दर का 3/4 गुना है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस 3/4 को इधर ले जाएंगे तो 4/3 हो जाएगा, RA हो जाएगा और = RC हो जाएगा। तो ये हमारे पास दूसरा एक ही बात हो दोनों में, ठीक है, एक ही बात हो दोनों में, लेकिन थोड़ा सा अंतर ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर 3/4 गुना है सी के बनने की दर, ए के बनने की दर, ए के बनने की जो दर है ए के विलुप्त होने की जो दर है वो सी के बनने की दर का 3/4 गुना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो दूसरा रिलेशन निकल के आया वो क्या आया कि यहाँ पर जो सी के विलुप्त होने क्या कहते हैं, जो सी के बनने की दर है वो हमारे पास ए के विलुप्त होने की दर का 4/3 गुना है। तो ये दोनों रिलेशन हमारे पास निकल के आता है। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि ए के विलुप्त होने की दर, बी के विलुप्त होने की दर, दोनों के मध्य संबंध दर्शाइए। तो थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास ए के विलुप्त होने की दर -1/3dA/dt = देखिए यहाँ पर बी के विलुप्त होने की दर -1/2dB/dt। यहाँ पर ये 3 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -dA/dt = 3/2dB/dt। यहाँ पर माइनस चिन्ह का यूज़ ध्यान से करना। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, RA हो जाएगा, ए के विलुप्त होने की दर 3/2 RB, बी के विलुप्त होने की दर। यानी हमारे पास जो ए के विलुप्त होने की दर है वो बी के विलुप्त होने की दर का 3/2 गुना है। ऐसे भी हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो बी के विलुप्त होने की दर है वो ए के विलुप्त होने की दर का
2/3 गुना है। ठीक है, तो इस तरह हमारा जो है फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होता है और इस फर्स्ट क्वेश्चन में ही सब कुछ आपको बताया गया है। बहुत कुछ इस फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सिखा दिया गया है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।